नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो देखिए, अक्सर आपने सुना होगा पंडित जी से भी कि आप अपनी राशि, अपनी कुंडली के हिसाब से रत्न धारण करें, आपको फायदा होगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग करियर में भी अलग अलग रत्नों का रोल होता है और उस करियर में कोई खास रत्न आपकी मदद कर सकता है। तो क्या है करियर और रत्नों का आपस में कनेक्शन, इसी को आज हम समझेंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। पंडित जी, किसी भी रत्न को धारण करने के पहले उसको गंगा जल से या कच्चे दूध से धो करके शुद्ध कर लेना चाहिए। बिना शुद्ध किए हुए कोई भी रत्न धारण ना करें, क्योंकि बहुत सारे हाथों से गुजरने के बाद बहुत सारी तरंगें निगेटिव और पॉजिटिव उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसकी निगेटिव एनर्जी निकल जाए और रत्न पूरी तरह से शुद्ध हो जाए, इसके लिए गंगा जल से धोकर या कच्चे दूध से धो करके अगर आप रत्न पहने तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब जानकारी पंचांग की लेते हैं। तो 3 अप्रैल का पंचांग क्या कहता है, समझिए। दिनांक 3 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:29 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:47 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, अलग अलग करियर ऑप्शन में कैसे अलग अलग रत्न आपकी मदद कर सकते हैं, यही आज हम पंडित जी से समझने वाले हैं। तो किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध हो सकता है, पहले ये समझिए। जी, आम तौर पर हम रत्न धारण करते हैं कुंडली के लग्न को देखकर, ग्रहों की स्थितियों को देखकर, लेकिन आज हम आपको ये भी बता देंगे कि आप अपने करियर को देखकर भी रत्न पहन सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका करियर बहुत बेहतर हो सकता है। किसी व्यक्ति के व्यवसाय और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है? देखिए, किसी व्यक्ति का कार्य क्षेत्र उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके तो जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है, और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। और रत्नों का चुनाव होता है करियर के आधार पर, यानी जो ग्रह आपके करियर का मुख्य ग्रह है वो आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर डाल रहा होगा, और उस ग्रह को समझ करके अगर उसके हिसाब से रत्न पहने जाएं तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो देखिए, सिर्फ कुंडली और राशि नहीं, बल्कि अलग अलग करियर में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रत्नों का भी अहम रोल होता है, और इसी को आज हम समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। पंडित जी, मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं।
स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बीच में रुक सकता है, ऑफिस में विवाद हो सकते हैं, विवादों से बचें, और परिवार के लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसका ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, राशियों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब समझते हैं कि अलग अलग करियर ऑप्शन में कैसे अलग अलग रत्न आपकी मदद करता है। अगर आप वकालत में हैं, वकील हैं, तो कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी होगा, समझिए। वकालत के जो मुख्य ग्रह हैं उनका रत्न अगर पहना जाए तो लाभकारी होगा। बृहस्पति, बुध और शनि, इन तीनों को लॉ का, वकालत का ग्रह माना जाता है। वाणी आपकी अच्छी हो जाए, सलाह देने की शक्ति मजबूत हो जाए तो यहां लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे उत्तम रत्न है पीला पुखराज और पन्ना। दोनों एक साथ नहीं, या तो पीला पुखराज बहुत सूट करेगा या तो पन्ना बहुत सूट करेगा, और जो रत्न आपको सूट करे वो आप पहन लीजिए, आपको लॉ फील्ड में लाभ होगा। ऐसा करने से करियर में सफलता के साथ साथ आपको आर्थिक फायदा भी होगा। यानी अगर आप लॉ के फील्ड में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, तो पन्ना या पीला पुखराज आपके लिए बिल्कुल सही रत्न होगा। इसको धारण करने से आपको विशेष फायदा जरूर होगा। तो वकालत में कौन सा रत्न कर सकता है आपकी मदद, आपने जाना। बाकी और अलग अलग क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी लेंगे, उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानिए। कर्क राशि, करियर में आपके लिए परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपकी तरक्की होगी, परिवार में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है और क्या पूछा गया है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रमाकांत जी ने हमें लिखा है और रमाकांत जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 फरवरी 1965, 1965। जन्म का समय शाम के लगभग 5:30 और जन्म का स्थान है बलिया, उत्तर प्रदेश। रमाकांत जी पूछ रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से बेहतर नहीं चल रहा है, तो मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके। रमाकांत जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि अभी फरवरी 2025 तक आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है और फरवरी 25 तक आप अपने स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। खास तौर से पेट को लेके, किडनी, यूरिन और प्रोस्टेट आदि की समस्या को लेकर के थोड़ी सावधानी आपको रखनी चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय आप लंबे समय तक करें तो आपको लाभ होगा। और अब जानकारी आज के दूसरे सवाल की लेते हैं पंडित जी से, लेकिन उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल कहां से पूछा गया है? जी, अगला प्रश्न सरस्वती जी ने हमें लिखा है और सरस्वती जी हमें बुलंदशहर से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 12 मई 1998, 1998। जन्म का समय रात के 11 बजे और जन्म का स्थान बुलंदशहर। ये पूछ रही हैं कि इनके पुत्र का करियर आने वाले समय में कैसा रहेगा और क्या इनका पुत्र विदेश चला जाएगा, विदेश में जाकर के परमानेंटली बस जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि आपके पुत्र की कुंडली में करियर की स्थिति बेहतर है और अगले साल करियर के लिए, काम के लिए विदेश जा सकते हैं। ये संभावना इनके लिए जरूर बनती है, लेकिन ये विदेश जाके कुछ समय तक भले रह लें, विदेश में इनका सेटलमेंट नहीं होगा। सेटलमेंट इनका भारतवर्ष में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पुत्र को अपने स्वास्थ्य का इस समय ध्यान देना चाहिए
क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फिलहाल अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं और दूसरा इनको बोलें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, यानी कि मेडिकल क्षेत्र में हैं। आपके लिए कौन सा रत्न है लाभकारी, कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, जानिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन से ग्रहों की भूमिका है आपके पीछे? सूर्य, चंद्रमा, शुक्र को मुख्यतः मेडिकल से या डॉक्टरी से संबंध रखने वाला ग्रह माना जाता है। इनके साथ मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन होता है और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन होता है। सर्जन के लिए माणिक्य या मूंगा लाभकारी होता है। फिजिशियन के लिए पन्ना लाभकारी होता है। अन्य दशाओं में डॉक्टरों को मोती धारण करनी चाहिए। सामान्यतः डॉक्टरों को मोती पहनना बड़ा अच्छा होता है, नॉर्मली उनको सूट करता है। और डॉक्टर्स में भी अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और अगर आप सर्जन हैं तो मूंगा फायदेमंद होगा। तो इन तीनों में से जैसी आपकी आवश्यकता है वैसा रत्न अगर आप पहने तो लाभ होने की संभावना जरूर बन जाएगी। वहीं अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं, इस बारे में भी पंडित जी से जानते हैं। पहले ये समझते हैं कि कौन से ग्रह इंजीनियर बनाते हैं। बुध, शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मूंगा या नीलम आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो राहु का रत्न गोमेद आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्य दशाओं में नीलम और पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको विशेष फायदा हो सकता है। ज्यादातर इंजीनियरिंग साइड में ऐसा देखा गया है कि इन लोगों को पन्ना पहनने से विशेष फायदा होता है। इंजीनियरिंग फील्ड में नॉर्मली पन्ना और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ें तो नीलम पहनना इनके लिए विशेष लाभकारी रहता है। तो आज हम अलग अलग करियर क्षेत्र में मदद करने वाले रत्नों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बातचीत लगातार जारी रहेगी। इसी बीच तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं। बड़ों की सलाह मान करके चलें, आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा।
यात्रा के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब 3 राशियां बची है, उसके बारे में हम आगे बात करें। उसके पहले अगर आप कला, संगीत, अभिनय या मीडिया के क्षेत्र में हैं तो कौन सा रत्न आपकी मदद कर सकता है, आपको तरक्की दिला सकता है? चलिए अब इस बारे में भी पंडित जी से जानकारी लेते हैं। अगर आप कला, संगीत, अभिनय, मीडिया इन क्षेत्रों में हैं तो किन ग्रहों की भूमिका है? ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वाले को हीरा या ओपल धारण करना चाहिए। वो इनके लिए फायदेमंद हो सकता है, या विशेष स्थितियों में आप सलाह लेकर के पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करना भी बहुत लाभकारी होगा। इनको लाल रंग के रत्न या आग्नेय रत्न जैसे माणिक्य है या मूंगा है, इसको धारण करने से बचना चाहिए। ये जो कला, अभिनय, संगीत, मीडिया, इसमें शुक्र और बुध की भूमिका ज्यादा होती है। तो शुक्र वाले पार्ट के लिए ओपल या हीरा और बुध वाले पार्ट के लिए पन्ना पहनना बहुत बेहतर होता है। लेकिन पहनने के पहले थोड़ी सी सलाह अगर आप लेकर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा। और इन क्षेत्रों में एक रत्न और भी पहना जा सकता है जिसको कहते हैं पर्ल यानी मोती। क्रिएटिविटी का जो प्लेनेट है वो चंद्रमा है, इसीलिए इन क्षेत्रों में अगर आप मोती भी पहनते हैं तो मोती पहनने से आपको लाभ होगा। वहीं अगर आप राजनीति या प्रशासन से संबंध रखते हैं तब भी एक खास रत्न आपकी मदद कर सकता है। कौन सा है ये रत्न, इसके बारे में समझिए पंडित जी से। अगर आप राजनीति या प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंध रखते हो तो इसके ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति। इनका प्रभाव कुंडली में ज्यादा हो तो राजनीति या प्रशासन में व्यक्ति जाता है। अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो पीला पुखराज आपके लिए लाभकारी होगा। प्रशासन या उच्च पद प्राप्त करने के लिए माणिक्य बहुत लाभकारी होता है, सूर्य का रत्न है। माणिक्य और पीला पुखराज वैसे तो कॉम्बिनेशंस में पहना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में माणिक्य और पुखराज अगर एक साथ पहना जाए तो राजनीति में विवाद की संभावना बन सकती है। यानी जो लोग पॉलिटिशियन हैं उन्हें इस कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए।
अगर वो माणिक्य और पीला पुखराज एक साथ पहने तो इससे जीवन में मुश्किलों की और विवादों की संभावना बन सकती है। तो ये खास तौर पर वो क्षेत्र थे जिनमें ज्यादातर लोग अपना करियर बनाते हैं, और इन तमाम क्षेत्रों में कौन सा रत्न आपके लिए लाभकारी हो सकता है, इसके बारे में आपने पंडित जी से जान लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानते हैं। मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम की अधिकता रहेगी। मन परेशान हो सकता है। प्रेम संबंधों का, रिश्तों का थोड़ा ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, अगला प्रश्न निशांत जी ने हमें लिखा है, और निशांत जी हमें मेल लिखते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। निशांत जी की जन्म की तारीख है 27 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय सुबह के 5:15, और जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश। मेल लिखते हैं भोपाल से। निशांत जी लिख रहे हैं कि मैं अपने करियर में बदलाव करना चाहता हूं, नौकरी छोड़ करके अपना काम करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए ऐसा करना बेहतर होगा? निशांत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप व्यवसाय में जाते हैं, खास तौर से इस साल के अगस्त के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो उसमें आपके सफलता की संभावनाएं ठीक हैं। इस साल के अंत से अगर आप व्यापार की शुरुआत करें तो बेहतर होगा। अगर आपके व्यापार में आपकी पत्नी भी शामिल हो जाएं, आपके साथ काम करने लगें, तो इसके परिणाम ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छे होंगे। आपको व्यापार में, करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके आप धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय
108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ें। आज का चौथा और आखिरी सवाल लें, उसके पहले आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी की सलाह से आपकी मदद हो, तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए अपना नाम, बर्थ डिटेल, हमारी जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उस पर हमें लिख भेजिएगा। आज का अंतिम सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है और सुमन जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 29 जून 2002। जन्म का समय दोपहर के 1:05। जन्म स्थान है मुंबई। ये पूछ रही हैं कि इनकी पुत्री भविष्य में विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहती है, क्या उसको इस समय विदेश भेजना उचित होगा? क्या विदेश में जाकर अच्छी पढ़ाई करके कैरियर बना पाएंगी? देखिए सुमन जी, आपकी पुत्री अगर विदेश जाना चाहती हैं और विदेश जाकर के मैनेजमेंट की या टेक्नोलॉजी की कोई पढ़ाई करना चाहती हैं, तो ऐसा बिल्कुल कर सकती हैं और ऐसी पढ़ाई करना इनके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि आप अपनी पुत्री को ये जरूर कहें कि बाहर जाने के बाद वो भटकाव से बचाव करें, किसी गलत ट्रैक पर ना जाएं। फिलहाल आप अपनी पुत्री को एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे एक मूंगा पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, अपनी पुत्री के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा। तो पंडित जी ने जो उपाय आपको बताए हैं, जरूर इनका ध्यान रखिए। अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 3 अप्रैल को है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 3 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। अपने स्वास्थ्य पर इस साल आपको ध्यान बनाए रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या मध्य रात्रि में पूजा करना खास तौर पर लाभकारी होता है पंडित जी? मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में पूजा करना क्या विशेष लाभकारी होता है? देखिए, मध्य रात्रि के समय पीनियल ग्लैंड से रस निकलता है, हार्मोन्स निकलते हैं। इस समय एकाग्रता और आनंद दोनों आसानी से मिलता है, इसीलिए मध्य रात्रि की नींद गहरी हो जाती है। वास्तव में इस समय ध्यान करना, इस समय मंत्र जप करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा अगर आप प्रयत्न करते हैं तो। आप सुबह पूजा नहीं कर पाते, शाम को नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप मध्य रात्रि में मंत्र जप करें, मध्य रात्रि में ध्यान करें, इसके प्रभाव भी आपके लिए बहुत शुभ होंगे। और चलिए अब जानते हैं कि 3 अप्रैल के लिए शुभ पहर आखिर कौन सा होगा। दिनांक 3 अप्रैल 2024, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी संतान संबंधी समस्याएं निश्चित रूप से हल होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 3 अप्रैल बुधवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है वृश्चिक। और वृश्चिक राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी लेकर आए हैं, उनसे जानते हैं। हम अलग अलग राशियों के कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता के बारे में बात कर रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों का मन और निश्चय, डिटर्मिनेशन सामान्यतः दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है। अगर ये संकल्प करके किसी रास्ते पर बढ़ें तो संकल्प करके जीवन में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि आज महा उपाय में वो हम सबके लिए क्या लेकर आए हैं। पंडित जी जी, अगर कोई महिला गर्भवती है तो गर्भावस्था के दौरान उसे क्या करना चाहिए? जहां तक हो सके सुगंधित चीजों का प्रयोग न करें। अपने कमर में एक काला धागा बांध लें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में धारण करें। और एक पुस्तक आती है हरिवंश पुराण, उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। हरिवंश पुराण जितना संभव हो 2 पेज 4 पेज रोज पढ़िए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपको गर्भावस्था में दिक्कत नहीं होगी और गर्भावस्था के दौरान आप भी ठीक रहेंगी और आपकी संतान भी ठीक रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी और उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT।